जहां धनबाद मेयर पद के लिए पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने दावेदारी पेश कर दी है। सिंह मेंशन में उन्होंने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। संजीव सिंह आज नामांकन करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने संजीव अग्रवाल को धनबाद में मेयर पद के लिए समर्थन दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, संजीव सिंह आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, काफी दिनों से चर्चा थी कि समर्थक चाह रहे थे कि संजीव सिंह मैदान में उतरे और आज नॉमिनेशन के लिए वो मेयर पद के लिए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो नामांकन के लिए घर से निकल चुके हैं और जिला समरणालय जहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे वो पहुंच चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए। थोड़ी देर पहले वो अंदर गए। ये भीड़ देखिए, आप भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। कई लोग इसमें हैं जो संजीव सिंह के ही समर्थक हैं और ये इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि वो नामांकन करा रहे हैं और अगर चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं तो शायद वो धनबाद नगर निगम के मेयर बने, इस उम्मीद से यहाँ पे आए हुए। देखिए, कई तकनीकी पहलू हैं इस बार और नगर निगम का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, खास करके बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी रायशुमारी में संजीव सिंह के नाम पे सहमति नहीं बनी, चंद्रशेखर अग्रवाल के नाम पे सहमति नहीं बनी, शांतनु चंद्रा के नाम पे सहमति नहीं बनी, ढुल्लू महतो जो सांसद उनकी पत्नी सावित्री देवी के नाम पे सहमति नहीं बनी, संजीव अग्रवाल के नाम पे सहमति बनी। तो देखिए, ये विरोधाभास चल रहा था पिछले कई दिनों से और इस बात को लेकर के चंद्रशेखर अग्रवाल पार्टी लाइन से हट के वो बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में शामिल हो गए। दुमका के कार्यक्रम में वो जेएमएम में शामिल हो गए। वहीं अगर शांतनु चंद्रा की बात की जाए तो वही पिछले कई दिनों से प्रयासरत थे कि उन्हें चुनाव में प्रत्याशी के बतौर प्रत्याशी के तौर पे बीजेपी शायद समर्थक उम्मीदवार बनाएगी। उनको ने वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। देखिए, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे जो भी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं वो भी चुनाव मैदान में खड़े हैं। संजीव सिंह भी आज नामांकन के लिए यहाँ पे पहुँच गए। तो देखिए, ये परिस्थितियाँ कमोबेश ये बताता है कि बीजेपी में जो पिछले नगर निगम के चुनाव में परिस्थितियाँ बनी थी वैसे ही परिस्थितियाँ कमोबेश इस नगर निगम के चुनाव में बन रही। फिलहाल जनता क्या रुख अख्तियार करती है, अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, लंबा चलेगा। किशोर जनता का मूवमेंट जाता है, ये मतदान की प्रक्रिया और काउंटिंग के बाद तय होगी। लेकिन आज संजीव सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए अंदर चले गए हैं। इसके साथ जो संजीव अग्रवाल है वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वो भी अपने समर्थकों के साथ अंदर जाएंगे। शांतनु चंद्रा भी अंदर जाएंगे, मुकेश पांडे भी। इसके अलावा कई अन्य नाम हैं जो यहाँ पे नॉमिनेशन करने आएंगे। लेकिन एक चर्चा, एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जो देखिए धनबाद के जो आउटसोर्सिंग देव एंड प्रभा के सीएमडी हैं लाल बाबू सिंह, वो कल जिस तरह से संजीव सिंह ने घोषणा की थी कि वो नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे तो उनके जो समर्थक हैं उनके फेसबुक वॉल पे ये लिख रहे थे कि लाल बाबू सिंह भी नगर निगम के चुनाव में मेयर प्रत्याशी होंगे। लेकिन अभी तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट करके दिखाया कि वो नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ेंगे। समर्थक और कार्यकर्ताओं ने उत्साह में उनके लिए पोस्ट किया था और वो चाह रहे थे कि चुनाव में लड़े। देखिए, कई समीकरण बन रहे हैं, कई बिगड़ रहे हैं और लाल बाबू जो कल तक घोषणा हो रही थी वो नगर निगम के प्रत्याशी हो सकते हैं, मेयर के चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आज उन्होंने फेसबुक वॉल पे ये पोस्ट किया है कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। किस परिस्थितियों में उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो नाम वापस लिए हैं ये बाद में पता चलेगा। लेकिन धनबाद में भी काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। समर्थकों, कार्यकर्ताओं सब में ये इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि अगर उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में है तो वो मेयर प्रत्याशी के तौर पे, मेयर उम्मीदवार के तौर पे वो चुनाव में जीते और धनबाद नगर निगम का वो मेयर बने। फिलहाल समर्थक है उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि कितना वो उत्साहित हैं जब संजीव सिंह ये मेयर पद के लिए नॉमिनेशन के लिए जाते हैं और आखिरकार जो समर्थकों का ही ये इच्छा था कि संजीव सिंह वापस से फिर से राजनीति में कदम रखे और मेयर पद का चुनाव लड़े। देखिए, बिल्कुल अब समर्थक में काफ़ी उत्साह है। चलिए हम समर्थकों से ही जानते हैं कि आप संजीव सिंह के समर्थक में आए हैं, समर्थन में आप आए हैं। जी। कितना उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह, एकदम गजब का माहौल है, समझे। हम एकदम मतलब इस बार बदलाव की लहर है और बदलाव होकर रहेगा। कहाँ पा रहे संजीव सिंह? दो पूर्व मेयर हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। संजीव सिंह का टक्कर में दूर दूर तक कोई भी प्रत्याशी नहीं है, ठीक ना। और मंजे हुए खिलाड़ी हैं, एकदम पूरी संभावना है कि जीत संजीव सिंह के ही होगा।
और हम लोग युवा पीढ़ी पूरा उनके साथ है। युवा पीढ़ी में एक रवि बुंदेला जी भी है, शांतनु चंद्रा भी है, नीलम मिश्रा। वो तो देखा जाए तो जो चुनाव आता है तो नए नए चेहरे मैदान में आते हैं, उसी तरह से कुछ कुछ जो चेहरे हैं वो चुनाव को देखते हुए निकल पड़े हैं, जो संभव नहीं लगता है। देखिए भीड़ यहाँ पे है। चलिए संजीव जी के समर्थक हैं, इनसे भी जानते हैं कितना उम्मीद है। उम्मीद ज़्यादा है, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा था पहले से कि संजीव जी चुनाव लड़ेंगे, या बाद में आप लोगों ने मोटिवेट किया, बैठक किया कार्यकर्ता समर्थक के साथ, उसके बाद निर्णय लिया? अब निर्णय उन्हीं का है, जो भी है। आप बताइए कितना उत्सुकता दिख रहा है? क्या कितना उत्सुकता है? जनता के दबाव में चुनाव लड़ रहे हैं। जनता आके इनसे मिले, खड़ा होइए भैया, खड़ा होइए। चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रहे हैं। धनबाद की जनता लड़ रही है। कितना टफ कंपटीशन मान रहे हैं कि दो पूर्व मेयर भी साथ में है? हम लोगों किसी से कंपटीशन है नहीं, किसी से नहीं है। जो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही महापौर बनेंगे। दिलीप पूछिए हवा हवाई किन महापौर मुद्दों नहीं को बनेंगे। लेकर के ये लोग जनता मैदान से में जुड़े उतरे हुए। हैं? बहुत खुशी है। बहुत खुशी, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति महापौर बनेंगे। देखिए अगर मुद्दे की बात की जाए, क्या क्या मुद्दे रहे हैं जो संजीव सिंह भी चुनाव मैदान में आए? क्या लगता है क्या होना चाहिए था धनबाद में? धनबाद का बहुत विकास अभी बाकी है, इसीलिए चुनाव मैदान में आए हैं। धनबाद में विकास ही विकास चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, डेली जाम से निजात चाहिए। धनबाद में जहाँ तहाँ कचरा रहता है, कौन साफ करवाएगी? महापौर की जिम्मेदारी है। जनता का राहत हो, जितनी फुटपाथ पर बेचता है लोग, अच्छा उसके लिए मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबों का घर मिलना चाहिए। योजनाएं सही तरीके से कारगर नहीं हुई। नहीं, योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। ये जो 5 साल का गैप हो गया, नगर निगम चुनाव नहीं हुए, इसका भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। जी, जनता को तो महापौर नहीं रहने से बहुत खामियाजा भुगतने पड़ा है। ये धनबाद की जनता ही जान रही है। देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में काफ़ी उत्साह है और संजीव सिंह के मेयर प्रत्याशी बनने से ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है। जनता का प्यार इन्हें हमेशा मिला है और इस बार भी जनता का प्यार मिलेगा। और आने वाले समय में या काउंटिंग के बाद ये तय होगा कि जनता किसे धनबाद के मेयर या फिर महापौर के पद पर देखना चाहती है, किसे बिठाई है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं समर्थकों में इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जी दिलीप, जिस तरीके से धनबाद मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी उतरे हैं और ये जो भी प्रत्याशी सारे दिग्गज प्रत्याशी हैं, ये एक हॉट सीट बन गया है। कितना दिलचस्प इस बार का चुनाव देखने को मिलेगा? देखिए काफ़ी दिलचस्प है। देखिए अगर युवा प्रत्याशियों की बात की जाए तो इसमें रवि बुंदेला पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। वो भी व्यवसायी हैं, धनबाद के समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। युवा प्रत्याशियों का चेहरा पे रवि बुंदेला जी का नाम है। युवा प्रत्याशी के चेहरा पे शांतनु चंद्रा का नाम है। युवा प्रत्याशी के चेहरा पे मुकेश पांडे जी का नाम है। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। इसके अलावा नीलम मिश्रा जेएमएम से है, संजीव अग्रवाल भी युवा प्रत्याशी है जिन्हें बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार बनाया है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार चुनाव मैदान में है। सभी युवा प्रत्याशी हैं। देखिए और इसके अलावा जो कांग्रेस के शमशेर आलम है, देखिए मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कांग्रेस प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी का नाम नहीं ले पा रहा था। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम है। पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे तो दूसरे स्थान पे ये रहे थे। तो आज कांग्रेस ने फिर से इन पे भरोसा जताया है और इन्हें बतौर प्रत्याशी समर्थन दिया है। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार ये हैं। तो आप समझिए इस बात को। इसके अलावा जो नीलम मिश्रा है जेएमएम समर्थित उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती है कि चंद्रशेखर अग्रवाल भी जेएमएम में शामिल हो गए। अब ये सामंजस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बड़ी विकट स्थिति हुई कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्या वो नीलम मिश्रा के सपोर्ट में रहेंगे या चंद्रशेखर अग्रवाल के सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन कह सकते हैं धनबाद काफ़ी हॉट सीट बन गया है। इसके अलावा देखिए झरिया से ही रुस्तम अंसी हैं जो पिछले बार भी निर्दलीय लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तो उनके अलावा भी कई है। देखिए आप भीड़ देखिए, संजीव सिंह नामांकन करके निकल रहे, जिनके लिए हम खड़े थे यहाँ पे। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, समर्थकों की भीड़ है और ये बता रहा है कि कितनी गहमा गहमी का यहाँ पे उनसे बात करेंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि हॉट सीट
नगर निगम चुनाव इस बार बन गया है तो वो उसमें कितना गहमा गहमी है। संजीव सिंह जब इधर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी कुछ बातचीत हो जाए, उनसे भी कुछ बात करें, क्योंकि नामांकन के पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे दर्शकों ने उनके घर से देखा था कि संजीव सिंह जब नामांकन के लिए निकल रहे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि धनबाद का विकास करना है, धनबाद का कायाकल्प करना है और जो अधूरे काम है वो पूरा करना है। समय की बाध्यता के कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन ये भीड़ देखिए किस तरह से हुजूम यहाँ पे है और कमोबेश कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई बतौर जनप्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतरता है और उसके समर्थक इस तरह से मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। और देखिए जिस तरह से कुछ समर्थक से पहले बात भी हमारी, उन्होंने साफ तौर पे ये इस बात को कहा भी था कि इनके चुनाव मैदान में उतरने से परिस्थितियां बिल्कुल बदल सी गई है। हालांकि अलग बात है कि बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जो है संजीव अग्रवाल है, वो भी नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे। उनसे भी जानेंगे कि संजीव अग्रवाल वर्सेस संजीव सिंह ये कैसी परिस्थितियां बनती है। देखिए भीड़ देखिए, आप समर्थकों की भीड़ देखिए, शायद हो सकता है इस परिस्थिति में उनसे बात करना संभव नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता और समर्थकों का उत्साह है, तो ये उत्साह हो सकता है कि हमेशा बना रहे। सहयोगी कहेंगे कि अगर संभावनाएं बनती है तो हम भी कोशिश करेंगे कि नामांकन के पहले तो संजीव जी ने नक्षत्र न्यूज से एक्सक्लूसिव भी बात की और उन्होंने अपनी बातों को भी रखा, लेकिन क्या परिस्थितियां बनती है हम कोशिश करेंगे कि नामांकन के बाद अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या धनबाद की जनता के लिए सोच रहे हैं, क्या धनबाद की बेहतर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि झरिया से वो विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी अभी विधायक हैं, उनकी माताजी भी झरिया से विधायक रही है, उनके पिताजी भी झरिया से विधायक रहे हैं, उनके चाचा जी भी झरिया से विधायक रहे। हालांकि थोड़ी सी पारिवारिक अदावत है क्योंकि इनकी अपनी चाची भी इंदू देवी जो है वो बतौर पूर्व महापौर रही है धनबाद की और वही प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में है। तो हम कहेंगे हमारे जो सहयोगी है वो 10 सेकंड अगर संजीव सिंह से मिल जाए समय तो मेरे लिए संजीव आइए, आप बताइए क्या कहेंगे। सब सारा विषय को रख दिए भैया सबके सामने। दौर चलता रहे और संजीव सिंह इसी तरह से नक्षत्र न्यूज पे आए खास बातचीत में वो भावी योजनाओं को बताए, लेकिन भीड़ ये बता रहा है कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पूर्व में ये विधायक रह चुके हैं, जनता के बीच में रहे हैं, क्या इसका फायदा, चुनावी फायदा इस बार मेयर चुनाव में भी मिलेगा? क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको जनता के बीच में जाना, विकास कार्य कैसे होता है, तो इसका कुछ फायदा देखने मिलेगा। देखिए फायदा दिखने मिलेगा। 2-3 तकनीकी बात दर्शकों को बताना जरूरी है। पिछली बार जब राजकुमार अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार बनाया था और चंद्रशेखर अग्रवाल खुले मैदान में बीजेपी नेतृत्व को चुनौती देते हुए मेयर के चुनाव मैदान में लड़े थे। राजकुमार अग्रवाल के समर्थन में धनबाद के पूर्व सांसद, उस समय के सांसद पीएन सिंह खड़े हो गए थे। संजीव सिंह चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ खड़े हो गए और देखिए उसका फायदा चंद्रशेखर अग्रवाल को मिला और वो बतौर महापौर विजय हुए और धनबाद के मेयर बने। तो अब जब समझिए कि जिस संजीव सिंह किसी और के लिए खड़े होते हैं और उसके फेवर में मतदान होता है, ये खुद चुनाव मैदान में है और इनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है। सुरदेव बाबू जब धनबाद आए थे, मजदूरों के नेता के तौर पे उतरे थे, झरिया के पहले विधायक बने थे, उनके बाद उनकी पत्नी विधायक बनी, पत्नी के बाद ये विधायक बने, संजीव सिंह विधायक बने, इनके बाद इनकी पत्नी विधायक बनी। तो जो एक विशिष्यल एक कोलियरी इलाका है और इनका जो अपना मजदूर संगठन है जनता मजदूर संघ, बहुत पकड़ है मजदूरों के बीच, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, बीसीसीएल की कंपनियां हो, और उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी इस घराने से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये इसका फायदा इन्हें तकनीकी रूप से चुनाव में जरूर मिलेगा। देखिए ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव में मालिक जनता जनार्दन होते हैं और जनता जनार्दन जिसको पसंद करते हैं वो महापौर की कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन ये चुनाव के तो दिलीप क्या लग रहा है जो आज नॉमिनेशन में भीड़, जो कार्यकर्ता है, समर्थकों का हुजूम जुड़ा हुआ है, इतना भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, क्या इसका फायदा चुनाव वोट में कन्वर्ट होगा? ये सब देखिए जाहिर सी बात है, संजीव सिंह का और सिंह वेंसन का एक
छवि धनबाद में रही है, चाहे लोगों के बीच मिलना जुलना हो, लोगों के साथ रहना हो, लोगों के साथ उठना बैठना हो, उनके सुख दुख के में भागी रही हो, या फिर आम लोगों से मिलना हो, तो ये हमेशा वहाँ पे ये केंद्रित रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना हमेशा ये रखे हैं। तो शायद इसी बात को लेकर के इनको लगा, जिस तरह से कुछ दिन पहले कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच बैठक हुई थी, तो बैठक में ये कहा गया था कि आप मेयर पद का चुनाव लड़े। हालांकि ये भी इंतजार कर रहे थे कि इनकी भी नाम बीजेपी जो समिति बनी थी जिनको चयन करना था कि मेयर प्रत्याशी कौन होंगे धनबाद का, इनका नाम जब नहीं आया तो कल ये बैठक करके निर्णय लिया कि ये भी बतौर मेयर चुनाव लड़ेंगे और आज इन्होंने नामांकन करा लिया है। अब जनता का प्यार इन्हें किस कदर से मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात तय है कि जनता के बीच इनकी एक अपनी छवि रही है, जनता इन्हें पसंद करते हैं। और यही वजह है कि इस बार देखिए झारखंड में झरिया में जो चुनाव हुए विधानसभा के, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, इसके खिलाफ जो पूर्व विधायक थी वो चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस प्रत्याशी थी। तो देखिए कितना अंतर रहा, जनता ने फिर से इस घराने पे भरोसा जताया और इनकी पत्नी रागिनी सिंह चुनाव लड़ी। तो आप समझिए इस बात को कि हो सकता है कि जो मूड होता है जनता का, वो जानते हैं कि कौन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, किनके साथ रहने से इनको फायदा है, कौन इनके सुख दुख के साथी हो सकते हैं। शायद ये वजह हो सकता है, लेकिन देखिए बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ये समर्थक यहाँ पे जुटे हैं, लेकिन चुनाव के समय क्या माहौल बनते हैं, क्या माहौल बिगड़ते हैं, ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक मतदान नहीं होते हैं, नहीं होती है, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि धनबाद के मेयर के कुर्सी पे कौन बैठेंगे। चंद्रशेखर अग्रवाल बैठेंगे, शमशेर आलम बैठेंगे, नीलम मिश्रा बैठेगी, रवि बुंदेला बैठेंगे, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल बैठेंगे। तो ये चुनाव और मतगणना के बाद तय होगा। लेकिन जिस तरह से समर्थक और जो इनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनका जो हुजूम यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कह सकते हैं कि अब यहाँ जो नगर निगम के चुनाव को जितना आसान समझा जा रहा था, अब उतना आसान संजीव सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से नहीं रहा है। जी दिलीप, क्या लगता है सीधी टक्कर संजीव सिंह का किससे देख रहे हैं? क्योंकि आप लगातार धनबाद देखते हैं, बीजेपी का कवरेज करते हैं, तो आपको एक लंबा अरसा हो गया बीजेपी को देखते हुए, तो बीजेपी और साथ ही सिंह मेंशन भी आप देखते हैं, तो क्या लग रहा है सीधी टक्कर संजीव सिंह का इस बार किससे? देखिए दो तीन नाम है यहाँ पे मैं बताऊंगा, जिसमें संजीव सिंह के आने से मामला काफ़ी ट्विस्ट हो गया। एक पहले चंद्रशेखर अग्रवाल जो बीजेपी से थे, बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में आ गए, तो लग रहा था कि परिस्थितियाँ बीजेपी में रहेंगे तो शायद संजीव अग्रवाल जिन्हें बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है, जिस तरह से पिछले चुनाव में राजकुमार अग्रवाल को घोषित किया था, लेकिन मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए क्योंकि उनके साथ जनता साथ था। कमोबेश ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे भी बन रही है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राजकुमार अग्रवाल है, लेकिन संजीव सिंह भी बीजेपी में है। इनका फैमिली पिछले कई दिनों से भाजपा के सदस्य रहे हैं, इनकी पत्नी बीजेपी की विधायक है। एक पकड़ है कार्यकर्ताओं समर्थकों पे और धनबाद की जनता पे, तो उनका फायदा इनको दिखेगा। देखिए इनके आने से परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संजीव सिंह जीत जाएंगे, लेकिन आशंका और संभावनाओं पे ही राजनीति टिकी होती है। तो आशंका और संभावना ये कहा जा सकता है कि अभी जो चुनावी मैदान में जो रेस होंगे, एक शमशेर आलम है जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, एक चंद्रशेखर अग्रवाल है जो बीजेपी छोड़ के जेएमएम में आए वो है, संजीव अग्रवाल है और संजीव सिंह है, एक रवि बुंदेला भी है। लेकिन जो अगर टक्कर की बात की जाए तो हो सकता है कि संजीव सिंह वर्सेस संजीव अग्रवाल ना हो जाए टक्कर धनबाद में, क्योंकि दोनों बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पटकनी देने की सोचेंगे, क्योंकि संजीव सिंह इस चुनाव मैदान में है तो इस उम्मीद से है कि जनता के इन्हें प्यार मिलेगा। और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल है, तो बीजेपी के जो कैडर हैं यहाँ पे, जो सीनियर लीडर हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि शायद वो संजीव अग्रवाल को किसी तरह से जिताएं। नहीं तो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अगर फिर से हारेंगे तो शायद उनकी जो नेतृत्व की क्षमता रही है, जो प्रदेश कार्य समिति या प्रदेश नेतृत्व की जो क्षमता रही है, उन पे इस बार फिर सवाल उठेगा और ये विवाद बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपने संजीव अग्रवाल पे दाव खेला, आपने संजीव सिंह पे दाव नहीं खेला, आपने चंद्रशेखर अग्रवाल पे दाव नहीं खेला। तो ये कमोबेश परिस्थितियां बन रही है। लेकिन अगर अभी कहा जाए तो संजीव सिंह
वर्सेस संजीव अग्रवाल ना हो जाए ये चुनाव। जी चलिए दिलीप, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर हम धनबाद से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे, जहां की नॉमिनेशन से पहले भी संजीव सिंह नक्षत्र न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और जनता खुद चाहती है कि वो मेयर पद का चुनाव लड़े, और नॉमिनेशन के बाद भी उन्होंने विक्ट्री दिखाकर जीत का दावा किया है।